हेलो दोस्तों, आज के क्लास में आप अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय का अध्ययन करने जा रहे हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म सन 1856 ईस्वी में निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में वर्नाक्यूलर मिडिल पास कर क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए, पर अस्वस्थता के कारण अध्ययन छोड़कर घर वापस आना पड़ा। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। निजामाबाद के मिडिल स्कूल के अध्यापक कानूगो और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पदों पर इन्होंने कार्य किया। सन 1945 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और गद्य लेखक थे। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रिय प्रवास, जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। नंबर 2, वैदेही वनवास, यह करुण रस प्रधा महाकाव्य के रूप में है। पराजित, यह स्फूर्त गीतों का क्रमबद्ध संकलन है। चुभते चौबदे, चोखे चौबदे, दोनों बोल चाल वाली मुहावरों युक्त भाषा में लिखित स्फुट काव्य संग्रह है। रस कलश, यह ब्रज भाषा के छंदो संकलन में है। अधकिला फूल उपन्यास है। ठेठ, हिंदी का ठाठ, यह भी उपन्यास है। रुक्मिणी परिणय नाटक है। आदि मौलिक गद्य रचनाओं के अतिरिक्त आलोचनात्मक और अनुदित रचनाएं भी इनकी हैं। आप पहले ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। रस क्लास, जिसका सुंदर उदाहरण है महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रभाव से यह खड़ी बोली के क्षेत्र में आए और खड़ी बोली काव्य को नया रूप प्रदान किया। भाषा, भाव, छंद और अभिव्यंजना की घिसी पिसी परंपराओं को तोड़कर इन्होंने नई मान्यताएं स्थापित की, अपितु इन्हें मूर्त रूप भी प्रदान किया। इनकी बहुमुखी प्रतिभा और साहस के कारण ही काव्य की भाव पक्ष और कला पक्ष को नवीन आयाम प्राप्त हुआ। वर्ण्य विषय की विविधता श्री हरिओम जी की प्रमुख विशेषता है। यही कारण है कि इनके काव्य में भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल के उज्ज्वल बिंदु समाहित हो सकते हैं। प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाओं की दर्शन, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास आदि सभी रचनाओं में पता है। यह कब की शिव रूप का सदर ध्यान रखते थे। इसी हेतु इनके राधा कृष्ण, राम सीता भक्तों की मात्र ने होकर जननायक और जनसेवक हैं। प्रकृति के विविध रूपों और प्रकारों का चित्रण हरिऔध जी की अनन्य विशेषताओं में से एक है। भावुकता के साथ मौलिकता को भी इनके काव्य की विशेषता कहा जा सकता है। हरिऔध जी मूलतः करुण और वात्सल्य रस के कवि थे। करुण रस को यह प्रधान रस मानते थे और इनकी मार्मिक व्यंजना इनके काव्य में सर्वत्र देखने को मिलती है। वात्सल्य और विलंब श्रृंगार के हृदय स्पर्शी चित्र प्रिय प्रवास में यथेष्ट हैं। अन्य रसों की भी सुंदर उदाहरण इनके
स्पाट काव्य में मिलते हैं। भाषा की जैसी विविधता हरिऔध जी के काव्य में है, वैसी विविधता महाकवि निराला के अतिरिक्त अन्य किसी के काव्य में नहीं है। इन्होंने कोमल कांत, पदावली युक्त भाषा, रस क्लश में संस्कृत नियुक्त खड़ी बोली और प्रिय प्रवास में मुहावरे युक्त बोलचाल की खड़ी बोली छोटे छोटे पूर्ण अधिकार और सफलता के साथ युक्त की। आचार्य शुक्ल ने इसलिए इन्हें भी कलात्मक का भूमि सिंह वक्त कहा है। इन्होंने और मुक्ता की शैलियों में सफल काव्य रचना की है। वित्तात्मक मुहावरे, बार संस्कृत काव्य, चमत्कार, फूड़, सरल हिंदी सहेलियों का अब संजना विकल्प की दृष्टि से सफल प्रयोग भी है। अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग इनके कार्य में है। इन्होंने हिंदी के पुराने तथा संस्कृत छंदों को अपनाया है और कवित्व, सवैया, छप्या, दोहा आदि इनके पुराने प्रिय छंद हैं। और इंद्र, वज्र, शार्दूल्य, क्रीडित, शिखरिणी और मालिनी, वसंत, तिलका, द्रुत, विलंबित आदि संस्कृत वर्ण वृत्तों का प्रयोग कर इन्होंने हिंदी छंदों के क्षेत्र में युगांतर की उपस्थिति कर दिया। हरिऔध जी कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए। अपने जीवन काल में अनेक साहित्य सभाओं और हिंदी साहित्य सम्मेलन में सभापति रहे। हरिऔध जी की साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व निसंदेह ये हिंदी साहित्य की एक महान विभूति है। इसी के साथ हरिऔध जी के जीवन परिचय समाप्त होता है।